कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। अब हम कथाक्रम थोड़ा जल्दी करें, ठाकुर जी का उत्सव भी करना है। आगे भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान सबसे निवृत्त होकर फिर द्वारिका पधारे। महाभारत युद्ध करा के भगवान द्वारिका आए। एक कथा सुना दें छोटी सी। हमारे भारत में एक स्थान है गुरुवायूर। कितने लोगों ने दर्शन किया है? हाथ ऊपर करो। चलो, हैं तो कम पर गए हैं कई लोग। वहां की एक कथा है। हमारे द्वारिकाधीश प्रभु जब महाभारत युद्ध के लिए हस्तिनापुर चले गए तो द्वारिका में एक महामारी आई। और वो महामारी कैसी थी कि भगवान के दर्शन के वियोग में लोग यहां के ज्वर उनको चढ़ता था। और वो ज्वर ऐसा होता था कि उस ज्वर युक्त व्यक्ति को जो देख लेता था उसको भी ठाकुर जी का विरह होने लगता था, उसको भी ज्वर चढ़ जाता था। और धीरे धीरे लोग अपने देह का त्याग जैसा करने लगे। रुक्मणी जी को जाके किसी ने कहा, बोले कि द्वारिका में बहुत संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं और वैद्यों से भी वो बीमारियां दूर नहीं हो रही है लोगों की। तब रुक्मणी जी ने भगवान को एक पत्र लिखा और कहा कि भगवान, आप कैसे भी करके थोड़ा समय निकाल के द्वारिका आ जाइए, क्योंकि द्वारिका के लोग आपको देख करके जीते हैं और इतने दिन हो गए आपको देखा नहीं है। यहाँ के लोगों को महामारी हो रही है, एक बीमारी फैल गई है आपके वियोग की। सोचो, हम लोग अपने आप को भक्त कहते हैं, यहां पर बीमारी हो रही है लोगों को बिना दर्शन किए। तब भगवान कैसे भी करके महाभारत युद्ध से एक दिन के लिए द्वारिका आए। और जैसे ही भगवान आए तो ठाकुर जी के आते ही सब द्वारिका के लोग स्वस्थ हो गए। तब ठाकुर जी बोले, देखो हमको महाभारत युद्ध में जाना पड़ेगा, हम यहाँ रह नहीं सकते हैं, लेकिन जाएं कैसे, ये लोग तो व्याकुल हो जाएंगे। तब ठाकुर जी ने समुद्र की बालुका से अपना एक छोटा सा विग्रह बनाया, छोटा सा स्वरूप बनाया। और उस स्वरूप में ठाकुर जी ने अपने अंश पिरो दिए। वो स्वरूप स्थिर नहीं था, चलता था। कैसे चलते हैं? बोले द्वारिका में लोगों के घर पहुंच जाता वो छोटा सा स्वरूप, ऐसे चलते फिरते ठाकुर जी थे। और किसी के घर से दही चुरा के खा गए, किसी घर से माखन चुरा के खा गए, किसी के घर में जाके बच्चों के साथ खेलने लग गए। द्वारिकाधीश का ऐसा रूप द्वारिका में प्रकट कर दिया भगवान ने कि अब द्वारिका के लोगों को भगवान की याद नहीं आती, उस स्वरूप में ही सब आनंद होते हैं। ठाकुर जी वापस हस्तिनापुर चले गए, युद्ध आदि कराया, वापस द्वारिका आए। फिर जब द्वारिका से भगवत धाम जाने की लीला प्रारंभ हुई, तब भगवान ने बृहस्पति गुरु और पवन देव इन दोनों को आमंत्रित किया और दोनों से कहा कि देखिए द्वारिका मेरे जाते डूब जाएगी, जो शेष अंश बचेगा वो भगवान की स्वधर्मा सभा, ये सभा क्षेत्र है जिसमें हम बैठे हैं। यहाँ ठाकुर जी सभा करते थे, ठाकुर जी जहां रहते थे वो तो डूब गई समुद्र में। तो भगवान ने कहा कि यहाँ द्वारिका में एक मेरे हाथों से बनाया हुआ स्वरूप है, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मैं चाहता हूं कलिकाल में लोगों को इसका दर्शन हो, आप इनको सुव्यवस्थित स्थान पर विराजमान करो। तब गुरु बृहस्पति ने और पवन देव यानी कि वायु ने उनको दक्षिण के एक सुंदर स्थान केरला में जो है वहां विराजमान किया, इसलिए उनका नाम पड़ा गुरुवायूर। गुरुवायूर श्री कृष्ण, वो भगवान के द्वारा बनाए गए श्री ठाकुर जी हैं। द्वारिका के प्राण रक्षा भगवान करते थे। तो भगवान द्वारिका लौट करके आए महाभारत युद्ध से। कुछ दिन बाद खबर मिली कि उत्तरा ने बालक को जन्म दिया, जिस बालक की भगवान ने रक्षा की थी। तो ठाकुर जी फिर से गए और हस्तिनापुर उस बालक को मिलकर के आए। अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए द्वारिका गए, कुछ महीनों तक लौट करके नहीं आए। अपशगुन जैसा होने लगा। युधिष्ठिर